Assalamualaikum. Today we are going to start class 9, chapter number 1, matrices and determinants. Exercise number 1.1, question number 1. Find the order of the following matrices. सबसे पहले ऑर्डर होता क्या है, और जितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हो वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास 2 रोज हैं, ये एक रो एक ये रो, 2 रोज हैं एंड 2 ही हमारे पास कॉलम्स है. तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 2/2. इसके बाद सेकंड हमारे पास है, इसमें भी हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर भी होगा 2/2. सी वाला है, इसमें हमारे पास 1 रो है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर होगा 1/2. 1/2. डी वाले में हमारे पास 1 2 3 रोज होंगी एंड 1 कॉलम, तो ये हमारे पास होगा इसका ऑर्डर 3/1. रोज को पहले लिखते हैं और कॉलम्स को हम बाद में लिखते हैं. यहाँ हमारे पास 1 2 एंड 3 रोज एंड 1 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2. एफ है हमारे पास, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1/1, क्योंकि इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम. यहाँ हमारे पास 1 2 3 रोज हैं एंड 3 ही हमारे पास कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर होगा 3/3. एच वाला है हमारे पास, इसमें 2 रोज हैं हमारे पास और 3 कॉलम्स, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो ऑर्डर है 2/3. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. अभी इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल है. सबसे पहले इक्वल मैट्रिसेस की हम कंडीशन हमने पढ़ी थी कि पहली कंडीशन थी इसकी कि ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिसेस का. सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी थी उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए. अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिसेस का ऑर्डर, हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है. इस मैट्रिक्स का, इसमें 1 रो और 1 कॉलम है, तो इसका मैट्रिक्स हमारे ऑर्डर हमारे पास होगा 1/1. इसका हमारे पास इसका ऑर्डर, इसमें 1 रो और 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास बनेगा 1/2. इसमें 5 में से 2 माइनस करें इसको हम, तो इसका आंसर आएगा 3. तो इसमें 1 रो और 1 कॉलम, इसका ऑर्डर भी हमारे पास होगा 1/1. तो यहाँ हमारे पास 1 रो 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर होगा 1/2. 2 rows 2 columns 2/2. 2 rows 1 column, तो 2/1. यहाँ हमारे पास इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले. 3 - 1 2, 3 + 3 6, तो इसका ऑर्डर होगा हमारे पास 2 rows 1 column 2/1. 2 rows 2 columns 2/2. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 3 + 2 5, इसका ऑर्डर हमारे पास 1 रो एंड 2 कॉलम. 1 रो 1/2. इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 4 6, एंड 2 + 0 2. तो इस 2 रोज और 2 कॉलम ऑर्डर हमारे पास होगा 2/2.
अब देखते हैं कि किसका ऑर्डर सेम है और किसकी एंट्रीज, जिनके ऑर्डर्स और एंट्रीज सेम होंगी वो हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगी। ऑर्डर देखते हैं, वन बाय वन, इसका ऑर्डर हमारे पास वन बाय वन है। तो अब देखते हैं कि किस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास वन बाय वन है। इसका ऑर्डर वन बाय वन, तो इसका ऑर्डर भी वन बाय वन। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई, लेकिन इसकी एंट्री थ्री है तो इसकी एंट्री भी थ्री मीन के सेम है। इट मीन्स हमारे पास ए, इसके अलावा किसी और मैट्रिक्स का ऑर्डर वन बाय वन नहीं है। तो इट मीन्स हमारे पास ए इक्वल होगा सी के। सेकंड पे ऑर्डर है वन बाय टू और इसकी एंट्री थ्री और फाइव। अब देखते हैं, यहाँ भी ऑर्डर हमारे पास, इसका ऑर्डर वन बाय टू है, इसका ऑर्डर भी वन बाय टू है, लेकिन इनकी एंट्रीज को चेक कर लेते हैं। इसकी थ्री और इसकी फाइव है। तो इट मीन्स ये, इसकी एंट्री थ्री है लेकिन इसकी फाइव और इसकी थ्री, बल्कि इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है। ये थ्री, फर्स्ट पे अगर थ्री है तो यहाँ भी फर्स्ट पे थ्री होता, देन इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी थी। और यहाँ सेकंड पे फाइव होता, फाइव है तो यहाँ भी फाइव होना चाहिए था, देन इनकी सेकंड कंडीशन फुलफिल होती। लेकिन ये कोरिस्पॉन्डिंग ऑर्डर तो सेम है दोनों का, लेकिन इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, देन इट मीन्स ये इक्वल इसके नहीं है। इसके अलावा और देख लेते हैं, वन बाय टू, इसका ऑर्डर हमारे पास वन बाय टू है और इसकी एंट्रीज भी हमारे पास सेम है। फर्स्ट पे इसकी थ्री है तो इसकी भी थ्री, इसकी फाइव है तो इसकी भी फाइव है। इट मीन्स बी और सी आपस, बी और आई इक्वल होंगे हमारे पास। b इज इक्वल टू आई, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसके बाद वन बाय टू, ये भी हो गया टू बाय टू। अब मैट्रिक्स हमारे पास है टू बाय टू, इसका ऑर्डर। अब देखते हैं कि किसका टू बाय टू, इसका, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास टू बाय टू है और इसका ऑर्डर भी हमारे पास टू बाय टू। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड भी 4062, इसका भी 4062। इट मीन्स ई हमारे पास है एच के, ई इक्वल टू एच। ई और एच हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं ये इक्वल है, यहाँ जीरो था। इसका ऑर्डर टू बाय टू था, इसका ऑर्डर भी टू बाय टू था और इसका ऑर्डर भी टू बाय टू। तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे और 4062 इसकी एंट्री भी सेम है, तो जे भी, ये तीनों आपस में इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। अब देखते हैं इसका ऑर्डर टू बाय वन और इसका ऑर्डर भी हमारे पास टू बाय वन है। तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यहाँ टू सिक्स है तो यहाँ भी टू सिक्स है। तो हमारे पास एफ और जी जो होंगे ये भी इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोग मैट्रिक्स की इक्वेशन निकालेंगे। ये इक्वल मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस हैं दोनों, इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब ए बी और सी डी की वैल्यूज हम निकालेंगे, उसको लास्ट पे पुट करेंगे। पुट करके हम चेक भी करेंगे आया कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये इक्वल है, हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, अब ये इसका ऑर्डर टू बाय टू, इसका भी टू बाय टू और इसकी हर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती है। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू, हम लिखेंगे जीरो। इक्वेशंस बना लेते हैं इनकी, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको हम नेम देंगे इक्वेशन वन का। ए प्लस टू बी इज इक्वल टू, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, ये हमारे पास इक्वेशन टू। सी माइनस वन is equal to 3, equation 3. 4d minus 6 is equal to 2d. This is our fourth equation. सबसे पहले हम वैल्यू यहाँ से निकालेंगे किसी एक इक्वेशन की जो इजीली हम फाइंड आउट जिसकी वैल्यू कर सके। जैसे यहाँ हमारे पास इक्वेशन 3 है, c माइनस वन इज इक्वल टू 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 we have c minus वन इज इक्वल टू 3। इक्वल की इस साइड पे अगर कोई वैल्यू प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस होती है।
3 माइनस 1 यहाँ माइनस हो रहा था, तो इक्वल की इस साइड पे आके वो प्लस होगा, तो सी की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 + 1 4। इसके बाद हम इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ हम डी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव 4d - 6 = 2d। अब यहाँ 4d है, यहाँ 2d, ये यहाँ प्लस हो रहा है तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 4d - 2d = -6, यहाँ माइनस हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस का 6 हो जाएगा। 4d में से 2d माइनस करें तो 2d = 6। इक्वल की साइड पे अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी। d = 6/2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो d = हमारे पास आएगा 3। तो एक c की वैल्यू हमारे पास जो आई, सी की वैल्यू हमारे पास 4 है, डी की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब हम इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू को पुट करेंगे तो इजीली हमारे पास ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पुट सी = 4, c = 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ही हम c की वैल्यू को पुट करेंगे, देन वी हैव ए की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो c की जगह पे हम पुट करेंगे 4 = 0। 4 यहाँ प्लस हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी ए = -4। इसके बाद हमारे पास है सी की वैल्यू फाइंड आउट होगी, डी की होगी और ए की होगी। इसके बाद हमें चाहिए बी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे बी इन इक्वेशन, ए की वैल्यू पुट करेंगे सॉरी इन इक्वेशन 2। पुट ए = -4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे, ए की जगह पे हमारे पास इक्वेशन है a + 2b = -7। ए की जगह पे हम पुट करेंगे -4 + 2b = -7। -4 यहाँ माइनस हो रहा है तो साइड में जाके प्लस होगा, तो 2b = -7 + 4। 2b = 7 में से 4 माइनस की 3, तो आंसर आएगा -3। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इट मीन्स माइनस आएगा। b = -3/2। हमारे पास b की वैल्यू जो आई ये है -3/2। अब a, b और c की वैल्यूज हमारे पास आई हैं, सो a = -4, b = -3/2, या इसको 1.5 भी लिख सकते हैं। a b c = 4 and d = 3। This is our required answer.